Namaskar dear learners. In this video we are going to see and learn about the holy rivers of Uttarakhand and their originating place and their length in states and also their place of confluencing with other rivers. तो दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जो मुख्य नदियां हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में कई बार आते भी हैं। तो कभी तो उनकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है तो कभी उनके लेंथ के बारे में पूछा जाता है कि उनकी लेंथ क्या है राज्य में। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेट में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड इस काली नदी जिसको कि हम शारदा रिवर भी कहते हैं। तो काली रिवर इज़ लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड originating from Lipu Lake, Pithoragarh, Lipu Lake glacier to Tanakpur, and total length is 252 kilometers. And the second longest river is भिलंगना नहीं भागीरथी रिवर। भागीरथी नदी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये ओरिजिनेटिंग इसका उद्गम स्थल है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर टू देवप्रयाग तक बहती है और भागीरथी नदी टिहरी में गणेश प्रयाग में भिलंगना नदी से संगम करती है। फिर वहाँ से आगे भागीरथी नाम से बहते हुए देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करके गंगा नदी बनाती है। तो भागीरथी नदी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। टोटल लेंथ है 205 किलोमीटर। दोस्तों जो नदियां हैं मुख्य नदियां उनका बेसिन क्षेत्रफल कितना है। तो राज्य की सबसे बड़ी नदी जैसे मैंने कहा काली नदी, इसको शारदा नदी भी कहते हैं और इसका बेसिन सबसे बड़ा है। बेसिन क्षेत्रफल नदी घाटी क्षेत्रफल 11,467 किलोमीटर। तो राज्य की सबसे बड़ी नदी आई हुई लेंथ के हिसाब से भी और बेसिन क्षेत्रफल के हिसाब से भी। दूसरी सबसे बड़ी नदी जो लेंथ के हिसाब से वो है भागीरथी 205 किलोमीटर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर टू देवप्रयाग। अलकनंदा नदी का बेसिन क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से कुछ दूरी पे जो सतोपंथ ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर विभिन्न प्रयाग से होते हुए देवप्रयाग तक आती है। पंचप्रयाग अलकनंदा नदी में ही बने हुए हैं। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में से गंगा नदी कहलाती है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद। तो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे जो पंचप्रयाग हैं देवभूमि उत्तराखंड के। दोस्तों जैसे हम देख रहे थे नदियों का बेसिन क्षेत्रफल कितना है। तो काली नदी का सबसे ज़्यादा है 11,467 किलोमीटर। अलकनंदा नदी का है 10,991 स्क्वायर किलोमीटर। भागीरथी नदी का है 7,880 स्क्वायर किलोमीटर। इस तरह से हम देख सकते हैं कोसी नदी जो कि कौसानी बागेश्वर से निकलती है, कौसानी की पहाड़ियों से, धार पानी जगह से। और इसका नदी घाटी बेसिन है 6,753 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि कोसी नदी को कुमाऊँ में कोसी नदी की घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और कोसी नदी पर ही रामनगर में नैनीताल में गिरिजा देवी का मंदिर है। तो कोसी नदी के बारे में यह रामगंगा नदी का बेसिन क्षेत्र पर है 6,205 स्क्वायर किलोमीटर। इस तरह से हम देख सकते हैं यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का कम है उत्तराखंड में बेसिन क्षेत्र पर 2,404 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों जैसे यमुना नदी बता रहा था मैं, तो यमुना नदी यमुनोत्री से आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यहाँ पे विकास नगर, देहरादून, धालीपुर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं आसन नदी है, टॉन्स नदी है। इस तरह से अन्य नदियाँ भी सहायक नदियाँ हैं। तो बेसिन क्षेत्रफल है 2,404 स्क्वायर किलोमीटर। राज्य में लंबाई यमुना नदी की है 136 किलोमीटर और इलाहाबाद तक है
किलोमीटर। उसी तरह से टोंस नदी का बेसिन क्षेत्रफल है 2390 स्क्वायर किलोमीटर और नयार नदी का 1921 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो नदियों का बेसिन क्षेत्रफल है। तो बेसिन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी भी काली नदी है और लेंथ के हिसाब से भी सबसे बड़ी नदी उत्तराखंड की काली नदी है। जी दोस्तों, जो इस वीडियो में हम जो देख रहे हैं इसमें मुख्य नदियां हैं जो उत्तराखंड की देवभूमि उत्तराखंड की, उनका उद्गम स्थल और लंबाई मुख्यतः फोकस पॉइंट होगा इस वीडियो में हमारा। बाकी जो इस नदी के बारे में विस्तृत जानकारी अन्य वीडियो में देखेंगे, जो ये गढ़वाल की मुख्य नदियाँ और कुमाऊँ की मुख्य नदियों की वीडियो सीरीज में। यहाँ पे देख लेते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गोमुख और फिर देवप्रयाग तक आती है। कुल लेंथ है 205 किलोमीटर राज्य में। दूसरी नदी है भिलंगना नदी। ये निकलती है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से और टिहरी गणेश प्रयाग तक आती है और वहाँ पर भागीरथी नदी से संगम करके फिर आगे भागीरथी नदी नाम से देवप्रयाग तक आती है। तो भिलंगना नदी की जो टोटल लेंथ है टिहरी डैम तक, यह है 80 किलोमीटर। यहाँ पर हम ये भी जान लें कि भिलंगना नदी की सहायक नदी है बालगंगा, जो कि वो भी खतलिंग ग्लेशियर की श्रेणी से निकलती है और घनसाली के नज़दीक वहाँ पे संगम कर देती है भिलंगना नदी से। बालगंगा नदी जो आ रही है खतलिंग ग्लेशियर से ही लगभग। तो ये तो अन्य पॉइंट्स है याद रखने लायक। तीसरा पॉइंट्स है अलकनंदा नदी। बेसिन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी नदी राज्य के बेसिन क्षेत्रफल के हिसाब से। अलकनंदा नदी ऑरिजिनेटिंग यानी उद्गम स्थल है सतोपंथ ग्लेशियर, जो चमोली में है बद्रीनाथ से माणा से कुछ किलोमीटर की दूरी पे। यहीं पे वसुधरा जलप्रपात भी है। ये अन्य पॉइंट से याद करने के लिए। तो सतोपंथ ग्लेशियर से ऑरिजिनेटिंग अलकनंदा नदी और देवप्रयाग तक आती है। टोटल लेंथ है 195 किलोमीटर। अन्य पॉइंट्स हैं अलकनंदा नदी पे ही पंच प्रयाग हैं। पहला प्रयाग है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है, जो कि विष्णु प्रयाग से पहले है। फिर आता है विष्णु प्रयाग जोशीमठ के से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे धौली गंगा संगम करती है अलकनंदा नदी से। धौली गंगा आपको पता है देववन हिमानी से निकल रही है, जो नंदा देवी पर्वत से ही आती है लगभग। और रैणी नामक स्थान, जो कि तपोवन से जोशीमठ से कुछ किलोमीटर दूरी पे है। तपोवन से कुछ दूरी पे रैणी में जो ऋषि गंगा आती है उसमें संगम करता है धौली गंगा। तो ये तो अन्य पॉइंट्स हैं। फिर धौली गंगा आगे बहती है यहाँ तक विष्णु प्रयाग तक, वहाँ पे संगम कर देती है अलकनंदा नदी से। ये कुछ पॉइंट्स हैं। दो प्रयाग बता दिए। नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी मिल रही है अलकनंदा नदी में। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिल रही है अलकनंदा नदी में। और तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है अलकनंदा नदी में। पिंडर नदी जो कि पिंडारी ग्लेशियर पिथौरागढ़ से निकलती है। तो पिंडारी नदी ये चमोली और बागेश्वर का बॉर्डर बनाती है, थराली देवल और इधर से बहती है। फिर ये कर्णप्रयाग आती है। तो ये तो अन्य है। फिर देवप्रयाग में पांचवा प्रयाग है। तो अलकनंदा नदी की टोटल लेंथ है राज्य में 195 किलोमीटर। याद रखने की बात है। देवप्रयाग के बाद दोनों नदियाँ गंगा नदी बनाती हैं और फिर ये इधर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी। गंगा नदी की टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर, लेकिन किसी बुक में देखा मैंने 2510 किलोमीटर भी है। तो जो भी है इस तरह से ये दोनों सही माने जाएंगे। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। 4 नवंबर 2008 को डिक्लेयर किया गया था। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। 4 नवंबर 2008 को इसको घोषित किया गया था। अगली नदी है मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है यानी ट्रिब्यूटरी है। ये आ रही है चौराबाड़ी ग्लेशियर, रुद्रप्रयाग ज़िले में है चौराबाड़ी ग्लेशियर, श्री केदारनाथ धाम से कुछ दूरी पे। तो वहाँ पे उस ग्लेशियर के नज़दीक ही गांधी सरोवर है, जिसको कि शरावती झील भी कहते हैं। गांधी सरोवर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था 1948 में। तो
तो मंदाकिनी नदी है, ये संगम करती है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से। वहाँ तक टोटल लेंथ है 70 किलोमीटर। अलकनंदा नदी जब वहाँ से श्री केदारनाथ धाम से समीप से बहती हुई इधर नीचे आती है, फिर गुप्तकाशी होती हुई फाटा से, तो ये वहाँ पर त्रिजुगी नारायण स्थान है देवप्रयाग से कुछ नीचे। तो वहाँ पर ये वासुकी गंगा के साथ संगम करती है। वासुकी गंगा के साथ संगम करती है वहाँ पे त्रिजुगी नारायण की जगह पे। ये तो कुछ अन्य पॉइंट्स है। आगे जो दूसरी नदी है ये है पिंडर नदी। तो पिंडर नदी निकल रही है आपकी पिंडारी ग्लेशियर। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पिंडर नदी की, जिसकी राज्य में टोटल लेंथ है 105 किलोमीटर। और ये पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर और चमोली जनपद में है। पिंडारी ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और 400 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो कर्णप्रयाग तक आती है पिंडर नदी, जैसे मैंने बताया। और पिंडर नदी में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे वहाँ पे सुंदर ढोंगा नदी भी दिखाई दिया है मैप में देखने पे आपको मिल जाएगा, जहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है पिंडर नदी। तो पिंडर नदी भी सहायक नदी है अलकनंदा नदी की, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम पिंडारी ग्लेशियर, याद रखने वाली बात है। अगली नदी है धौली गंगा। तो धौली गंगा जैसे मैंने बताया इससे पहले विष्णुप्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी से। तो ये सहायक नदी हुई अलकनंदा नदी की। कुल लंबाई है वहाँ तक विष्णुप्रयाग तक 94 किलोमीटर धौली गंगा की। रामगंगा पश्चिम और रामगंगा पूर्वी। तो रामगंगा पूर्वी तो पोटिंग यहाँ पे दे रखा है, पोटिंग ग्लेशियर से निकलता है जो कि पिथौरागढ़ में है। और ये रामेश्वर नामक जगह है जो वहाँ पे सरयू और रामगंगा नदी मिल जाती है। फिर सरयू नदी से आगे जाके सरयू नदी मिलती है पंचेश्वर में जो पिथौरागढ़ में है। वहाँ पे 108 किलोमीटर तक लेंथ है। तो रामेश्वर तक टोटल लेंथ है रामगंगा नदी की 108 किलोमीटर। तो मैं बात कर रहा था पश्चिमी रामगंगा की। तो पश्चिमी रामगंगा निकलती है दूधातोली की श्रेणी से। दूधातोली श्रेणी जो है उत्तराखंड का पामीर भी कहलाता है, यानी पामीर कहलाता है। ये है 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ, पौड़ी, चमोली एंड अल्मोड़ा जनपद में। तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है रामगंगा पश्चिम नदी। दोस्तों हम जैसे बात कर रहे थे रामगंगा नदी की, तो रामगंगा पूर्वी भी है और पश्चिमी भी है। तो पश्चिमी निकलती है पश्चिमी रामगंगा ये दूधातोली श्रेणी से, जो कि उत्तराखंड का पामीर भी कहलाता है। और ये 3 जनपदों में फैला हुआ है। तो वहाँ जैसे पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा जनपद में। दूधातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं, वो है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी एंड पूर्वी नयार नदी, आटागाड़ और वूनो नदी। 5 नदियों का उद्गम स्थल भी है दूधातोली की श्रेणी। और यहाँ ही कोदिया बगड़ में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी, जो कि पेशावर कांड के महानायक थे, उनका भी यहाँ पे समाधि स्थल है। तो वहाँ पे 12 जून को मेला लगता है इधर ही दूधातोली में। ये तो अन्य पॉइंट्स हैं। तो रामगंगा पश्चिमी यहीं से निकल रही है और कालागढ़ जो कोटद्वार पौड़ी के तक बहती है और वहाँ से फिर ये बाहर चली जाती है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है रामगंगा नदी पश्चिमी। तो टोटल लेंथ है राज्य में 155 किलोमीटर रामगंगा पश्चिमी की। रामगंगा पूर्वी है जो, तो ये निकलती है पोटिंग ग्लेशियर, पिथौरागढ़ से है ये ग्लेशियर वहाँ पे, और रामेश्वर तक आती है। और रामेश्वर में ये सरयू नदी जो कि बागेश्वर के सरमूल से निकल रही है, वहाँ पर ये मिल जाती है। और फिर यहाँ से आगे सरयू नदी के नाम से बहती है और पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है सरयू नदी।
तो रामगंगा पूर्वी नदी का रामेश्वर तक कुल लेंथ है 108 किलोमीटर। अगली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी का कुल लेंथ है उत्तराखंड में 136 किलोमीटर और यह निकल रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तरकाशी से, और देहरादून विकासनगर धालीपुर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो यमुना नदी की लेंथ हुई 136 किलोमीटर। यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं टोंस नदी, आसन नदी, जिसपे कि आसन वेटलैंड भी है। यमुना नदी के बारे में, तो यमुना नदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं हनुमान गंगा, कृष्ण घाट, बनाड़ घाट, कमल घाट, बद्री घाट, बरनी घाट, मुन्नरा घाट, डडोली घाट और पिजियारा घाट, आसन और टोंस नदी। तो ये सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज। इसमें सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज टोंस नदी है। तो टोंस नदी ये रुपिन सुपिन ग्लेशियर से मिलकर बनता है। रुपिन ग्लेशियर ये हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्यार क्षेत्र से निकलती है और सुपिन जो कि ये इधर बंदरपूछ ग्लेशियर के उत्तरी ढाल से निकल रही है। सुपिन ग्लेशियर जो कि बंदरपूछ ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, उसके उत्तरी ढाल से जो कि है वहाँ पे स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर वहाँ से निकलती है। फिर डाक पत्थर तक आने तक यहाँ पर ये यमुना नदी से संगम कर देती है और फिर धालीपुर से यमुना नदी राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और आसन नदी भी सहायक नदी है यमुना नदी की। तो आसन वेटलैंड है जो इधर देहरादून विकास नगर में, ये रामसर साइट भी है। 2020 में डिक्लेयर किया गया रामसर साइट। क्षेत्रफल कुल है 440.4 स्क्वायर किलोमीटर। अब अगला नदी है काली नदी जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। ये निकलती है लिपुलेख ग्लेशियर पिथौरागढ़ से टनकपुर तक बहती है, चंपावत तक, शारदा नदी भी कहते हैं, और वहाँ से फिर ये शारदा नदी के नाम से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो 252 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है भागीरथी नदी जो कि 205 किलोमीटर है। सरयू नदी ये पवित्र नदी है और धार्मिक नदी कुमाऊं मंडल का सरमूल पंचेश्वर तक बहती है और कुल लंबाई है 146 किलोमीटर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सरयू नदी जो कि पवित्रतम नदी है क्योंकि इस नदी के किनारे बैजनाथ मंदिर भी है और बागनाथ मंदिर बागेश्वर। तो ये शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। सरमूल जो बागेश्वर में है उस जगह से निकलती है और पंचेश्वर ये पिथौरागढ़ ये काली नदी से मिल जाती है। इस नदी की सहायक नदियाँ हैं जैसे मैंने बताया पूर्वी रामगंगा, यहाँ पे रामगंगा मिल जा रही है सरयू नदी से। तो सरयू नदी की सहायक नदी हुई है रामगंगा पूर्वी, और गरतिया घाट, भुजपत्री घाट, कालापानी घाट, बेरल घाट आदि भी इसकी सरयू नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं। तो बागनाथ